हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेट्स रीड पे। मेरा नाम आदित्य है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीएससी कर रहा हूँ। आज मैं क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड का अलजेब्रा पढ़ाने जा रहा हूँ। अलजेब्रा के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अलजेब्रा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 8 से ही स्टार्ट होती है, क्लास 7 में पढ़ाई जाती है। क्लास 8 में इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट्स है और क्लास 8 से स्टार्ट होते अब आपको जहाँ जिस फील्ड में आप जाओगे मैथमेटिक्स में आपको अलजेब्रा ज़रूर मिलेगा। अलजेब्रा जो है मेजर टॉपिक है मैथमेटिक्स का। आप क्लास 8 में पढ़ोगे, क्लास 9th में पढ़ोगे, क्लास 10th में पढ़ोगे, क्लास 11th 12th से लेकर बीएससी और हायर स्टडीज़ तक एमएससी वगैरह आप पीएचडी तक अलजेब्रा से कर सकते हो। अलजेब्रा बहुत बड़ा टॉपिक्स है। अब आज आपसे जो अलजेब्रा आप पढ़ने जा रहे हो, ये अलजेब्रा आपको हर जगह मिलेगा। इसलिए अलजेब्रा थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। पढ़ना है अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, लापरवाही करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा। पहले हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरी में हम डिवाइड किए हैं। पहले हम आपको डिफिनेशन बताएंगे, फिर टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताएंगे, फिर लाइक एंड अनलाइन टर्म्स बताएंगे, फिर टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक कितने प्रकार के होते हैं और उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिग्री होता है वो कैसे होता है, इसका एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और एक्सरसाइज। प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगा आपको जो एक्सरसाइज पर डिपेंड होगा। जितने एक्सरसाइज इस बुक में है उस बुक के हिसाब से आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। देखिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट and variables connected by the sign of fundamental operation like as addition, subtraction and multiplication and division is called algebraic expression। means जो है a combination of constants and variable। constant क्या होता है और variable क्या होता है। constant मतलब something is from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 these are all constant। ये सभी constant हैं। ओके, और इसमें अगर मान लीजिए आप सपोज दैट एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे एक कोई नंबर चूज़ करते हैं, वी चूज एनी नंबर, मान लो 7 है। 7 तो ये क्या एक कांस्टेंट टर्म है। अगर इसके साथ हम एक्स वाई लगा दें, एक्स, ठीक, तो ये एल्जेब्रा में बदल जाएगा। मतलब अगर हम एक्स किसी भी कांस्टेंट के साथ जैसे एक्स को कर दें, वाई कर दें, जेड कर दें, इन तीनों में से कोई एक को या तीनों को साथ में लिख दें, किसके साथ, कांस्टेंट्स के साथ, तो क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बदल जाएगा। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं, ये एडिशन के साथ आ सकती हैं, सब्ट्रैक्शन के साथ आ सकती हैं, मल्टीप्लिकेशन के साथ आ सकती हैं, डिवीजन के साथ आ सकती हैं। मतलब ये आप जैसे क्लास प्रीवियस क्लास में आप पढ़े होंगे सिंप्लीफिकेशन, तो उसी प्रकार से इसमें भी आएगा। तो इसमें क्या आएगा, उसमें केवल कांस्टेंट टर्म होते थे, जैसे नंबर्स होते थे, और इसमें आपको नंबर्स के साथ साथ समथिंग अल्फ़ाबेटिक नंबर भी आएंगे। अल्फ़ाबेटिक नंबर जैसे एक्स वाई करके आ सकता है, पी क्यू करके आ सकता है, मतलब अल्फ़ाबेट में कुछ भी आ सकता है नंबर। अगर अल्फ़ाबेट में आए और मल्टीप्लिकेशन है कांस्टेंट के साथ, तो समझ जाओ कि वो अलजेब्रा है। ठीक, तो ऐसे मान लो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स connected by the sign of fundamental operation like as addition, subtraction and multiplication and division is called algebraic expression। से फॉर एग्जांपल मानते हैं x plus 7xy
-7। ठीक, ये क्या है आपका, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब क्या है, प्लस के साथ है, माइनस के साथ भी है। मतलब ये जो पूरा आप देख रहे हो ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या है, इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब x + 7 xy - 7। ठीक, अब इसमें क्या है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो ये इस प्रकार से आपको जहाँ भी क्वेश्चंस दिखें तो समझ जाना है आपको अलजेब्रा है। ठीक, अब आपको बताते हैं, अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको बताते हैं टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स मतलब पद कहते हैं। मतलब कितने पद हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। Various parts of algebraic expression which are separated by the sign plus or minus, plus sign plus or minus are called the terms of the algebraic expression। ठीक, आप देखिए टर्म्स पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल में एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए हम ले लेते हैं x² + 5x -7। ठीक, ये आपका जो है क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो अब इसमें हमको बताना है कि टर्म्स कितने हैं। टर्म्स कितने हैं, तो इसमें टर्म्स के लिए आपको पहले तो देखेंगे कितने हैं। 1 2 3 टर्म्स हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होता तो यहाँ पे 1 होता है। x² के बाद अगर कुछ नहीं होता है, केवल x² है, मतलब 1 है वहाँ पे। ठीक, तो इसमें कौन कौन से टर्म है, 3 टर्म्स है। पहला क्या है 1, पहले लिखेंगे यहाँ पे 3 टर्म्स। देयर आर 3 टर्म्स। कौन कौन से, 1 + 5 -7। ये क्या है, टर्म्स है। किसका, इस इक्वेशन का। ये भी जो इक्वेशन दिया है क्या है, ये उसका ये टर्म है। इस प्रकार से आपको कोई भी जहाँ भी ये दिखे क्या समझना, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। ओके, अब देखिए आपने प्रीवियस क्लास में भी ये भी पढ़ा होगा लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म क्या होता है। फ्रैक्शन से पढ़े होंगे आप, यहाँ पे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। द टर्म हैविंग सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। मीन्स अगर किसी भी टर्म के पास सेम लिटरल क्या होता है, शाब्दिक अर्थ। मतलब एक्स वाई जो है अभी बताया ना आपको, एक्स वाई या पी क्यू को भी आ गया, अगर सेम है सभी टर्म्स में तो क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। जैसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चंस दिया हुआ है, से 4x और 7y। ठीक, तो ये 7x, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 7x ये क्या है आपका, लाइक फ्रैक्शन है। और एक और मान लीजिए एक और क्वेश्चन है 5xy और 9xy। ये क्या है आपका, ये भी आपका लाइक फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 4x 7x x इक्वल है लाइक फ्रैक्शन, 5xy 9xy xy इसमें भी xy इक्वल है लाइक फ्रैक्शन। हमको सिर्फ लिटरल फैक्टर देखना है, मतलब शाब्दिक अर्थ xy वाला टर्म देखना, वो अगर इक्वल है तो लाइक फ्रैक्शन है। हम कांस्टेंट नहीं देखेंगे, कांस्टेंट वाले नहीं देखेंगे, सिर्फ शाब्दिक अर्थ देखते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार का आपका आएगा अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म क्या होता है, टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। मीन्स अनलाइक टर्म्स मीन्स आपको यहाँ पे ये दिखना है, डिस्कस करना है। मतलब यहाँ पे आपको जितने लिटरल फैक्टर्स दिखेंगे वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन दे दिया कि बताओ
5x और 5y ये क्या लाइक टर्म है? तो आप तुम बोलेंगे नो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये 5x और 5y xy है, लिटरल फैक्टर अलग है, अर्थात शाब्दिक अर्थ दोनों का अलग अलग है। भले कांस्टेंट सेम है लेकिन ये दोनों अनइक्वल हैं, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, अनलाइक टर्म हो जाएगा। ठीक, मान लो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 6xy 6x²। अब ये बताओ ये क्या है? ये भी अलाइन फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6xy है और यहाँ पे 6y का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे लिटरल फैक्टर अलग है और यहाँ पे लिटरल फैक्टर अलग है। इसका मतलब क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। ओके, अब चलते हैं आगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। ओके, टाइप्स, अब आप देखते हैं टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 5 प्रकार के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जो हम आपको डिस्कस करते हैं। पहला होता है मोनोमियल, बिनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक, पहला मोनोमियल। मोनो मतलब एक टर्म, पहला मतलब एक टर्म। मोनोमियल मतलब एक टर्म होता है, ओनली वन टर्म्स का बोलते हैं मोनोमियल। ठीक, जैसे एग्जाम्पल्स में आपको ले लेते हैं 3xy। इसमें कितना टर्म है? एक टर्म है ना, 3xy ओनली एक टर्म है ना। अब उसके बाद से एक और क्वेश्चंस ले लो, में से मान लो 4p²। इसमें क्या? 4 ओनली 1। ठीक, अब जिससे देख लो बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होगा आपका? 2 आएंगे, ओनली 2 टर्म्स। जैसे क्वेश्चंस में देखो 2a + 3b। ओके, 2a + 3b, तो यहाँ पे क्या है? 2 टर्म है, प्लस के साथ हैं। ओके, प्लस के साथ हैं, प्लस से जुड़ गया है दोनों, इक्वेशन बना 2a + 3b, मतलब 2 टर्म्स मिलके जो भी इक्वेशन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। 3 टर्म आते हैं ट्रिनोमियल, 4 टर्म आते हैं तो क्वाड्रोनोमियल, और इस सब मिला के एक साथ आते हैं तो उसको पॉलीमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमियल। तो याद कर लो, हाथ पे ले लो, देखो हाथ पे करो। पहला मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, क्वाड्रोनोमियल, पॉलिनोमियल। ट्रिनो मतलब 3, क्वाड्रो मतलब 4 हो जाएगा आपका, और पॉली मतलब पूरा मिला के पोली मतलब क्या होता है? बहु, सब कुछ मिला के। ठीक, बहुत मतलब पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? बहु, सब मिला के आपको जो भी मिले उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। और पहला मोनोमियल मतलब मोनो मतलब एक, बाइनो मतलब 2, ट्रिनो मतलब 3, क्वाड्रो मतलब 4, पॉलिनोमियल मतलब चारों को मिला के जो इक्वेशन बनेगा उसको बोलते हैं। ओके, नाउ सी अनदर क्वेश्चन, ट्रिनोमियल में क्या आपको और दिखने को मिलेगा? मेरे मान लो कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे बुक में दिया हुआ है 9p - 3q + 2m। ये क्या है? इसमें 3 टर्म है, ये आपका क्या होगा? ट्रिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रिनोमियल। अभी बताइए आपको क्वाड्रोनोमियल क्या होता है? इसमें 4 टर्म आ जाएंगे। जैसे मान लो 2x y z। क्या है ये? 2x y z। आगे हम तीनों के साथ, मतलब आपको देखो x y z अगर तीनों साथ में आ जाए तो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर x अलग अलग करके आए तो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये नहीं मान लो कि जैसे ये तो साथ में आ गया, ये क्या है? मतलब लिटरल फैक्टर कितना भी आ सकता है आप, मतलब कांस्टेंट के साथ, वो सब क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसके साथ मान लो +2xy - 2yz - 6। इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4 टर्म, 4 टर्म इसमें। तो क्वाड्रोमियल। और इसमें क्या आता है?
इसके बाद आपको क्या आएगा, पोलिनोमियल, सेवरल टर्म्स, क्या सेवरल, इस सभी को मिला के इंक्लूड करके जो आपको जो मिलेगा इक्वेशन, उसी को बोलते हैं क्या, पोलिनोमियल। जैसे मान लो 7xy प्लस 8xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर, ये सब क्या है, 5 टर्म आ गए, और प्लस 8 कर दो, ये क्या है, ये आपका पोलिनोमियल है। क्या है, पोलिनोमियल। ठीक, मोनोमियल मतलब 1, बाइनो मतलब 2, ट्रिनोमियल मतलब 3, क्वाड्रो मतलब 4, अब पोलिनोमियल सब मिला के। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखियो नोट, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब polynomial which have no natural factor is called a constant polynomial. A polynomial which have no natural factor is called a constant polynomial. मान लो कोई भी पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है, ठीक, मतलब 4 से अधिक संख्या है और उसके पास कोई भी लेटर फैक्टर नहीं है, मतलब 7x, जैसे मान लो x y z, इस सब लेटर फैक्टर बोलते हैं, इसमें सब कोई नहीं है, तो क्या होता है, कांस्टेंट, पहले ही बता चुका हूँ आपको। ठीक, जैसे मान लो सिर्फ आ गया आपके पास अगर 8 4 -3 2, ये सब क्या है, इसके साथ आया है ना, केवल ही न्यूमेरिकल वैल्यू आया है ना, न्यूमेरिकल वाला। मान लो 8 4 -3 2, ये सब क्या है, ये सिर्फ बिना मतलब क्या, लिटरल फैक्टर्स क्या है, लिटरल फैक्टर क्या है, मतलब इसमें कोई x नहीं जुड़ा है, कोई y नहीं जुड़ा है, मतलब केवल ये अंक हैं, और अंक सिर्फ क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सिर्फ अंक क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर इसी के साथ अगर 8y हो जाता, अगर मान लो यहाँ पे 8 है, अगर y हो जाता तो क्या हो जाता है, वो हो जाता हमारा क्या, कांस्टेंट नहीं होता, वो हमारा इक्वेशन बन जाता। कौन सा, मान लो यहाँ पे 8 है, अगर 8y हो जाता सपोज दैट, तो क्या होता, मोनोमियल होता। क्या होता, मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, तो अगर y यहाँ पे हट जाए, केवल 8 आए, तो क्या है, कांस्टेंट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक, अब देखो फैक्टर्स आप जानते ही होंगे, when 2 or more numbers or variables are multiplied then each one of them is called a factor of the product। ठीक, जब 2 या 2 से अधिक नंबर या 2 वेरिएबल्स अगर मल्टीप्लाई किए जाते हैं, मल्टीप्लाइड हैं, देन ईच वन ऑफ देम, उनमें से एक जो है, इज कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक, ओके, अ कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर वाइल वेरिएबल फैक्टर इज नोन एज लेटरल फैक्टर। अभी आपको बताया अ कांस्टेंट फैक्टर, जैसे मान लो जो है, जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन आपके पास 8x² y, अब इसमें क्या है, अब हमको बताना है इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, और लिटरल फैक्टर क्या है, लिटरल फैक्टर क्या है। उसमें न्यूमेरिकल क्या है 8, और लिटरल फैक्टर क्या है x² y। ओके,
और इन अ प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट भी आ गया, आप भी इसको जानते हो, प्रीवियस क्लास में पढ़े हो। इन अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स एनी ऑफ द फैक्टर्स इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर्स। ठीक, जैसे मान लो एग्जांपल 7xy, अगर आपसे पूछे x का कोफिशिएंट क्या है तो बताओगे x का कोफिशिएंट जो है द कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 7y। अगर y का कोफिशिएंट पूछ दिया जाए, y का कोफिशिएंट, तो क्या बताओगे, y का कोफिशिएंट जो है वो 7x है। ओके, ऐसे होती हैं। अब आपके पास आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, डिग्री क्या होती है। अब प्रीवियस में पढ़े होंगे एक्सपोनेंट, अब यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन वेरिएबल सी एक्स इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वन वेरिएबल। ओके, से यहाँ पे देखते हैं। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, ये क्या है आपका क्वेश्चन है। ओके, वैसे आप देखो यहाँ पे दिया है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। तो आपसे अगर पूछे कोई कि बताओ ये क्वेश्चन है ये किस वेरिएबल्स में है, तो आप क्या बताओगे, x के वेरिएबल में है। क्या है ये क्वेश्चन, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y, ये किसके वेरिएबल में है, x के। और दूसरा क्या है 3p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 8, ये किस वेरिएबल में है, p के वेरिएबल में है। ठीक, मतलब जिस वेरिएबल में आए उसी को बोलते हैं। अब देखो, द हाइएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। द हाइएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल मतलब कोई भी वेरिएबल का हाइएस्ट एक्सपोनेंट, उसका हाइएस्ट एक्सपोनेंट जो होगा वही क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 3a स्क्वायर प्लस 6 वेरिएबल है ये a, और ये क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर है, और ये क्या लिटरल फैक्टर, और इसका पावर क्या है 2। अब यहाँ पे तो ये कांस्टेंट है, तो सिर्फ इसको लेंगे तो इसका क्या होगा, डिग्री क्या होगा इसका 2। ठीक, और यहाँ पे किस क्या होगा डिग्री, इसका डिग्री हो जाएगा आपका, अब देखो यहाँ पे 7p का पावर 4 माइनस 3p का पावर 2 माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पे है 7p की पावर 4। ओके, तो 7p की पावर 4 है और यहाँ पर माइनस 3 की पावर 2 है, तो कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो वही हम लेंगे, तो डिग्री यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4। ठीक, अब हम देखेंगे एडिशन, एडिशन क्या होता है। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होगा, इसलिए आपको यहीं तक समझ के समझाते हैं, और उसके बाद से एडिशन के दूसरे वीडियो में बताते हैं आपको। ओके, फिर से दोहरा लेते हैं आपको, एक बार देख लो अच्छे से। डिफिनेशन मैंने अब बताया आपको, डिफिनेशन क्या होता है। ओके, कोई भी इक्वेशन x प्लस इक्वेशन आई इस प्रकार से वो क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। मैंने टर्म्स बताया आपको, टर्म्स कितने कैसे निकालते हैं, फिर लाइक टर्म्स बताया, अनलाइक टर्म्स बताया, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रकार बताया, कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स बताया आपको। ओके, फिर मैंने आपको बताया कांस्टेंट पॉलिनियल क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट जो आप प्रीवियस क्लास में जानते हो, और उसके बाद से डिग्री क्या होती है, और डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो मैं बताया आपको वो क्या होती है। ठीक, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स होती हैं, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती हैं वेरिएबल का जो मान लो, जैसे आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन मान लो ले लो 8x का पावर 6 माइनस 7y के पावर 5। अब यहाँ पे डिग्री क्या होगा,
तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा, x का पावर 6 है, यहाँ पे y का पावर 5 है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, डिग्री 6 हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन मान लो ले लो, 6y का पावर 2 अब माइनस 2x, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा, 2 होगा। ओके, तो यहीं तक रखते हैं और आगे आपको दूसरे वीडियो में एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बताते हैं और एक्सरसाइज बताते हैं। ओके, थैंक यू।